अगर आपको अपने आधार कार्ड में फ़ोटो या बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको ये अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करते वक़्त कन्फ्यूजन होती है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा फ़ोटो अपडेट हो जाए या फिर बायोमेट्रिक, ठीक है? तो आज मैं ये आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूआईडीआई की ऑफ़िशियल साइट से सारा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है? ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन और परेशानी के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर पाएँ और आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर पाएँ, ठीक है? इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, यहाँ के आपको सर्च करना होगा माई आधार बीटा, ठीक है? जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको जो फर्स्ट साइट दिखेगी उसी पे आपको टैप करना होगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको एक साइट दिखेगी बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है? सिंपली आपको इस पे टैप करना होगा, देन आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको अपना यहाँ पे फुल नेम डालना होगा जैसा आपका आधार कार्ड में है। उसके बाद में लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन विद ओटीपी से आपको लॉगिन कर लेना है, ओके? जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली सेंटर अपॉइंटमेंट पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा दिखेगा रेसिडेंस इंडियन, ठीक है? उसके नीचे आपको एज ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है, ओके? अपनी एज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 18 साल प्लस हैं तो आपको लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, ओके? उसके बाद में सेलेक्ट सर्विस टाइप पे टैप करना होगा, देन आपको अपडेट डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स पे टैप कर देना है। उसके बाद में प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन पे टैप करना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको जो भी आपके नियर बाई सेंटर है उसका एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं अभी अपने नियर बाई सेंटर का कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपके नियर बाई होंगे वो शो हो जाएंगे सारे सेंटर, ठीक है? आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ओके? उसके बाद बुक पे टैप कर देना है, देन आपको यहाँ पे डेट दिख जाएंगी, किस-किस डेट को आप बुक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 तारीख दिख रही है, 13 तारीख और 14 तारीख, ठीक है? ये दोनों तारीख को आप जा सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है? सिंपली आपको एक तारीख कोई भी तारीख सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं अभी 14 तारीख कर लेता हूँ और सेलेक्ट स्लॉट पे टैप करता हूँ। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना होगा, किस टाइम मेरे को जाना है, ठीक है? ऐसे ही आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जब आप जाना चाहते हो, फ्री हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मेरे को सेलेक्टेड पे टैप करना होगा। उसके बाद में कन्फर्म प्रोसीड, उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना होगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर। जो आपके आधार कार्ड में नेम है वैसा ही आपको फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? जैसे ही आप अपनी तीनों चीजें फिल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको सारे सेक्शन दिख जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें फोटो अपडेट कराना है तो सिंपली आपको बायोमेट्रिक टैप करना रहेगा, ठीक है? जैसे आप बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे, आप इसके साथ अपना फिंगरप्रिंट, फोटो और आईसी स्कैन का प्रोसेस जो रहेगा वो भी आप करा सकते हैं अगर आपको कराना है, ठीक है? इसमें तीनों चीजें होती हैं। उसके बाद में आपको नीचे दिख जाएगी फीस 125 रुपए की लगेगी, देन आपको नेक्स्ट करना होगा, ओके? ये समरी हो गई आपकी, आपको सिंपली यहाँ पे चेक कर लेना है आपका कौन सा आधार कार्ड सेंटर है, किस डेट को जाना है और क्या टाइम है, ठीक है? उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे टैप करना होगा, देन आपको यहाँ पे पेमेंट स्क्रीन दिख जाएगी, यहाँ पे आपको सिंपली आई हेयर बाई कन्फर्म पे टैप करना होगा, तो मैं अभी टैप कर लेता हूँ, देन कन्फर्म करना होगा और अगेन कन्फर्म करना होगा, ओके? जैसे ही आप ये कन्फर्म कर देते हैं उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुक लिखा आ रहा है उस पे आपको सिंपली टैप करना होगा, देन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है पे एट सेंटर, आपकी जो भी पेमेंट रहेगी इसकी 125 रुपए की वो आपको सेंटर पे जाके पे करनी होगी, ओके? उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ओके? जैसे कि अभी आपने फोटो के लिए किया है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आपने कोई डिटेल्स फिल की है उसमें कुछ आपको मिस्टेक लग रही है तो आप अभी रिज्यूम पर टैप करके चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट का टाइम या डेट चेंज करना चाहते हैं तो रीशेड्यूल पर टैप करके सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं किसी रीजन से तो वो भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा
डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर। सिंपली आपको इस पर टैप करना होगा। ये आपकी स्लिप डाउनलोड हो चुकी है। इस स्लिप का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने नियर बाई सेंटर पे जाके अपना प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।